हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडु जोन में। और मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पर उत्तराखंड जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 जो कि 2021 में आयोजित की जाने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट फॉर सबमिशन जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है वो 29 जनवरी है और लास्ट है 18 फरवरी। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है 18/2/2021। ठीक है, तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की है 11/59 तक है। और लास्ट डेट जो सबमिशन फ़ीस जो जमा करने की है वो है 20 फरवरी 2021। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ब्रोशर मैंने आपको दिखा रखा है या सूचना विवरणी का दिखा रखा है जिसमें पूरा बताया गया है कि यूटेट के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में वो क्वालिफिकेशन बताने वाला हूँ। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो NIOS DLED है उनके लिए क्या है, इसमें कुछ दिया है या नहीं दिया है, इस यूटेट फर्स्ट और यूटेट सेकेंड के लिए उनके लिए क्या है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पर हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या दिया गया है इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में, उसी में देखकर हम पता करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एग्जामिनेशन की जो डेट प्रस्तावित है वो है 24 मार्च 2021 बुधवार को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। पहले तो 1st to 5th जो क्लास को जो पढ़ाते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सब डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सब हम देखते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता। ठीक है, मैं इसमें से रीड कर रहा हूँ, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, ठीक है, या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा DLED BTC किया होना चाहिए। या तो आपने के 50% मार्क्स होने चाहिए उच्चतर माध्यमिक में, या आपके प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया होना चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके 45% अंकों के साथ आपने उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष एवं या उसके साथ ही आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा DLED BTC जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रिया विधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या आपके न्यूनतम 50% अंक हों उच्चतर माध्यमिक में, इंटरमीडिएट में, या 50 साल का आपने प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक आपने किया है। हायर सेकेंडरी का मतलब हो जाता है इंटरमीडिएट। ठीक है, उच्चतर माध्यमिक का मतलब न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक में शिक्षा शास्त्र और विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किया हो, या आपने स्नातक किया हो, आपने BA किया हो, या इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा DLED या BTC आपने किया हो, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपने स्नातक BA किया हो या शिक्षा स्नातक मतलब आपने B.Ed किया हो, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब इनमें से कोई भी अगर आप योग्यता रखते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU से द्विवर्षीय DLED प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया, वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर NIOS DLED के लिए यहाँ प्राप्त की हो उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियमित हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर NCT द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। मतलब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने B.Ed की उपाधि ली हो लेकिन उनके पास अगर B.Ed उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है तो 1 से 5 तक को पढ़ाने के लिए उन्हें ब्रिज कोर्स करना होगा 6 महीने का। 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण तथा 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा 4 वर्षीय डिग्री में प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण कर रहे अभ्यर्थी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 दे सकते हैं। मतलब जिनका लास्ट ईयर है B.Ed का वो लोग भी यहाँ पर देख सकते हैं। 1 वर्ष या 2 वर्ष का जिनका लास्ट टाइम चल रहा हो, लास्ट सेमेस्टर हो या लास्ट साल हो, वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं भले उनका जो कोर्स है वो कंप्लीट ना हुआ हो। समस्त शैक्षिक उपाधियाँ भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राप्त की गई हों। प्रशिक्षण उपाधियाँ NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राप्त की गई हों या प्राप्त की जा रही हों। आरक्षित श्रेणी यहाँ पर देखिए, ये मेन है पॉइंट, SC ST OBC या विकलांग जो है को स्नातक स्तर पर 5% अंकों की शिथिलता प्रदान की जाएगी। मतलब अगर आपके 50% नहीं है तो SC ST OBC में अगर आप आते हैं तो 45% में भी आप आवेदन कर सकते हैं। उच्चतर माध्यमिक स्नातक योग्यता की गणना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड क्रियाविधि विनियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जाएगी। तो यहाँ पर अभी हाल सकते हैं, यहाँ पर मैं इस स्क्रीन को पॉज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं खुद। ठीक है, तो आप इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं।
देखिए, और यहाँ पर भी 5% की छूट है। बीए में अगर आपने के स्नातक स्तर में अगर आपके 50% नहीं है, SC ST OBC रिजर्वेशन कैटेगरी में आते विकलांग है, तो यहाँ पर आपको 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो आपने